अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड है फॉर हेड शेफ़। अगर आप हेड शेफ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू आ जाता है तो इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की गई है आपके लिए कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे और किस तरह से उसको आंसर करना बेहतर होता है। यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता क्या है, इसको जानने के लिए हमारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू check out our latest videos एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ये वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए है और इसमें आपको एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड की गई है। आपके लिए टिप यही है कि आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो और अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हेसिटेट हुए बगैर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन को रीफ्रेज कर देंगे, दोबारा से रिपीट कर देंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्ट आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। And after that they ask you that about your health, that are you feeling fit and well enough to be interviewed today। तो आप उनको बता सकते हैं that yes I am feeling fit and well enough। एंड देन वो आपको बताते हैं दैट इफ़ एट एनी पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन आई नीड यू टू स्टॉप मी एंड आस्क मी टू रिपीट एंड रीफ्रेस द क्वेश्चन। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रीफ्रेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। देन दे आस्क यू दैट हु कंप्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप अपना खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। आफ्टर दैट दे आस्क यू अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, दैट डू यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलिवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ। तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि किस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपने आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दे आस्क यू दैट व्हाट आर द 9 मेजर सोर्सेज ऑफ फूड एलर्जीज़, कि फूड एलर्जीज़ होने के 9 मेजर सोर्सेज क्या हैं। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द पर्सनस हेल्थ, लेकिन जो भी कॉमनली एलर्जीज़ होती हैं, जो भी कॉमनली लोगों में फूड की वजह से एलर्जीज़ हो जाती हैं, वो आपने 9 मेजर सोर्सेज जो हैं उसके वो बताने हैं। ऑब्वियसली आपको इन आंसर्स का पता होगा अगर आपका एक्सपीरियंस हाई एक्सपीरियंस है और एज अ हेड शेफ़ आप काम कर चुके हैं तो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों का सारा आइडिया होगा, तो यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। देन आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्टामिनेशन। तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन क्या होती है वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई जो आइटम है वो आउट ऑफ डेट हो जाती है, मतलब एक्सपायर हो जाती है या फिर उस पर बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, मक्खियाँ वगैरह बैठना शुरू हो जाती हैं, तो इस चीज़ को कॉन्टामिनेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन बेटर वर्ड्स कि व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्टामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कैन यू टेल सम ऑफ द डिशेस इंक्लूडेड ऑन योर स्पॉन्सर्स मेन्यू। तो स्पॉन्सर के मेन्यू में से कुछ आपने डिशेस का नाम बताना है यहाँ पर, क्योंकि
जब आपने अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनका मेन्यू आपने ज़रूर चेक किया होगा, तो वहाँ आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इन द यूके व्हाट कलर चॉपिंग बोर्ड वुड यू यूज़ इट फॉर हैंडलिंग रॉ चिकन। तो रॉ चिकन के लिए आपने कौन सा बोर्ड जो है वो यूज़ करना है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूके आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने इस पर सारी रिसर्च की होगी तो आप आंसर कर सकते हैं कि रॉ चिकन के लिए आपका कौन से कलर का चॉपिंग बोर्ड जो है वो यूज़ होगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर चॉपिंग बोर्ड वुड यू यूज़ फॉर कुक्ड मील्स इन द यूके। तो कुक्ड मील के लिए और जो रॉ मील्स है उनके लिए सेम चॉपिंग बोर्ड यूज़ नहीं होता, क्योंकि अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज दोनों में अलग होती हैं, इसलिए इनका अलग अलग चॉपिंग बोर्ड ही यूज़ किया जाता है। सो फॉर कुक्ड मील्स येलो चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू हाइजीन कंपनी, और रेड या फिर ब्राउन जो है वो यूज़ होता है फॉर रॉ मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हेन प्रिपेयरिंग रॉ मीट हाउ डू यू इंश्योर दैट इट डज़ नॉट कॉन्टामिनेट अदर फूड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप अपनी जो फूड ट्रिक्स हैं जो आपने अपने कोर्सेज़ में अपने एक्सपीरियंस में सीखी हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ऐसा क्या आप ट्रिक यूज़ करेंगे कि जो आपका रॉ मीट है वो दूसरे फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो कॉन्टामिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया फाउंड इन रॉ मीट विच कॉजेज़ फूड पॉइजनिंग। कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो रॉ मीट पर लग जाता है और फिर वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, तो वो आपने एग्जैक्ट नेम बताना है ऑफ दैट बैक्टीरिया। आपने अपनी कंप्लीट रिसर्च करके जानी है इन चीज़ों पर, क्योंकि आपसे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग द मेन्यू एज अ हेड शेफ। कि आप जो डेली बेसिस पर आपकी प्लानिंग होती है और ऑर्गेनाइजिंग होती है ऑफ द मेन्यू एज अ हेड शेफ आपकी ड्यूटीज़ में आता है, तो वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, तो ये यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला कि ये वैकेंसी है, तो आप बता सकते हैं कि आपने इंडीड पर फाइंड किया था या लिंक्डइन पर फाइंड किया था या जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके। कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके। अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज वेल, लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम पोजीशन एंड रिलेशनशिप। कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। पर आपसे पूछा जाता है प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके। कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस। और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस। कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे। तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर हेड शेफ इन द यूके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपसे इन्हीं में से किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा जाए, वो आपसे क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो यही होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी।
एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।